Hello, dear students. Myself, Dr. Rajiv Namdev, in charge automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College, Indore, welcomes you all 6th semester automobile engineering students in the subject 621 vehicle air conditioning. The module is 1 concept of reverberation, and today we will discuss topic 3 reverse Carnot cycle. यहाँ पर एक इमेज दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था कि रेफ्रिजरेटर जो वर्क करता है वो साइक्लिक होता है, रिवर्सिबल साइक्लिक, जिसमें कि वर्क किया जाता है और लो टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, उसमें से हीट को एब्स्ट्रैक्ट करके और एटमॉस्फेयर जो कि हाई टेम्परेचर पर होता है उसको रिजेक्ट करके। तो अब इस पर जो युक्ति वर्क करती है उस पर बात करेंगे। इन द लास्ट वीडियो वी रिकॉल द थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दोनों स्टेटमेंट केल्विन प्लांक और क्लासियस दोनों कथन देखे। हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बारे में हमने डिस्कस किया और सिंपल न्यूमेरिकल्स किए। साथ में फिर हमने लास्ट में कंपैरिजन किया था हीट इंजन, हीट पंप और प्रशीतत्र का। तो आज हम देखेंगे रिवर्स कार्नोट साइकिल या ब्लोम कार्नोट चक्र। रिवर्स कार्नोट साइकिल में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पीवी और टीएस डायग्राम या आरेख, प्रोसेसेस प्रक्रम, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निष्पादन गुणांक, यूज्ड फार्मूले एंड सिंपल न्यूमेरिकल ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्नोट हीट इंजन हमने AE1 सब्जेक्ट में कार्नोट साइकिल पढ़ा था, जिस पर कि हमारा इंजन वर्क करता है। उससे भिन्न द रिवर्स कार्नोट साइकिल अंडरगोज अ प्रोसेस विथ अपोजिट डायरेक्शन फॉर रेफ्रिजरेशन। तो कार्नोट इंजन से भिन्न विलोम कार्नोट चक्र विपरीत दिशाओं से गुजरता हुआ प्रशीतन के लिए चलता है। विपरीत दिशा से आपका मतलब क्या है? विपरीत दिशा ये है कि यहाँ हाई टेम्परेचर से कार्नोट चक्र में यहाँ से हम ऊष्मा को लेते थे और उसकी देखिए डायरेक्शन अपोजिट है और वर्क हमको मिलता था, जबकि इसमें वर्क दिया जा रहा है और हम ऊष्मा को, हाई टेम्परेचर को रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये लो टेम्परेचर को बनाए रखना चाहते हैं, रेफ्रिजरेशन लेना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ से ऊष्मा को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो वी सी फ्रॉम द मॉडल दैट हीट QL is absorbed from the constant low temperature reservoir TL, यानी ऊष्मा QL स्थिर निम्न तापक्रम TL कोश से अवशोषित की जा रही है। हीट QH is rejected to a high temperature reservoir TH, ऊष्मा QH स्थिर उच्च तापक्रम TH कोश से निष्कासित, मतलब यहाँ पर निष्कासित की जा रही है हाई टेम्परेचर कोश को। एंड वर्क इनपुट इन द अमाउंट ऑफ W इज रिक्वायर्ड, और आगम कार्य W जो है वो निश्चित मात्रा में आवश्यक होता है ऊष्मा को निम्न स्तर से, निम्न ऊष्मा स्तर से उच्च स्तर की ओर ले जाने के लिए। तो ये रिवर्स कार्नोट साइकिल में अब आप देखिए किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसके लिए हम पीवी और टीएस डायग्राम बनाएंगे और उसके माध्यम से हम समझेंगे। इन a reverse Carnot cycle, the system executed the cycle under the series of 4 reversible processes. मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एक ब्लोम कार्नोट चक्र में तंत्र चक्र 4 प्रतिक्रमों से गुजरता हुआ निष्पादित होता है। आइए अब हम यहाँ पर देखें। हमने जो कार्नोट साइकिल पढ़ी थी उसमें आपने सबसे पहले टेम्परेचर और एंट्रोपी, जिसको हम TS डायग्राम बोलते हैं, TS, उसमें आपने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ था। जो रेक्टेंगल यहाँ बाएं हाथ पर नीचे से शुरू होता था, 1, 2 और फिर ये घड़ी की दिशा में चलता हुआ 3, 4 और वापस 1 पर आता था। यहाँ पर आप अंतर देख रहे हैं कि ये बाएं हाथ पर नीचे की बजाय लेफ्ट हैंड बॉटम के स्थान पर राइट हैंड बॉटम से शुरू हो रहा है और इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है। इसलिए हम इसको, जबकि प्रोसेस वही है, जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के नाम वही हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण हीट और वर्क जो है वो रिवर्स हो जाते हैं, इसलिए हम इसको रिवर्सिबल मतलब रिवर्स कार्नोट साइकिल कहते हैं। आइए हम देखें 1 to 2 की तरफ। 1 to 2 जो प्रोसेस है, यहाँ से हम TS डायग्राम से देखें,
पहले डायग्राम का फिगर देख लेते हैं। लाइकवाइज यहाँ पर भी देखिएगा आप, आपने कार्नोट में 1, फिर क्लॉकवाइज 4 की जगह 2 था, फिर 3 वहीं था, और फिर 4 यहाँ था, फिर 1। लेकिन इस केस में 1 से 2, अब ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 1। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअल में प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं। हमें याद है कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से हम ये पता लगाते हैं कि वॉल्यूम कम हो रहा है या बढ़ रहा है। यदि वॉल्यूम कम हो रहा है तो उसको हम कंप्रेशन कहते हैं, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसको हम एक्सपांशन कहते हैं। इसके लिए नीचे यहाँ पर सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट बनाया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रोसेस के नाम और वो उसमें फंक्शन क्या हो रहा है। सबसे पहले हम प्रोसेस देखें 1 to 2। 1 to 2 यहाँ पर हम देखें तो इसका नाम होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक, या प्रतिक्रम में रुद्धोष्म प्रक्रम है। ये रुद्धोष्म प्रक्रम है 1 से 2। इस दौरान कंप्रेसर है तो कार्य किया जाता है। और यहाँ पर आप देखें 1 से 2, आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड की तरफ जब हम आते हैं तो वॉल्यूम जो V1 था वो V2 हो जाता है, यानी कमी हो रही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 से 2 का? रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। इस दौरान सिस्टम पर कार्य किया जाता है। आइए अब हम देखें 2 से 3 में क्या हो रहा है। 2 से 3 आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, आइसोथर्मल है। इस दौरान आप देख रहे हैं कि आयतन जो है कम हो रहा है, V2 से V3 और कम हो रहा है, यानी पिस्टन अब हमारा कहाँ पहुंच रहा है? टॉप डेड सेंटर पर। तो ये आइसोथर्मल क्या कहलाएगा? हमारा कंप्रेशन। आइसोथर्मल क्यों? क्योंकि 2 से 3 यहाँ पर हम TS डायग्राम से देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पर T2 बराबर T3 है जो कि TH है। तो इस दौरान ये आइसोथर्मल है और वॉल्यूम कम होने के कारण कंप्रेशन हो रहा है। इस दौरान हीट रिजेक्शन होती है। 3 to 4 देखें हम फिर से रिवर्सिबल एडियाबेटिक है। TS डायग्राम से नाम पता लगा है और VS डायग्राम से पता लगा है कि वॉल्यूम V3 से V4, यानी वॉल्यूम अब जो है बढ़ रहा है सिलेंडर के अंदर, तो ये एक्सपांशन कहलाएगा। तो चूंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन है, और 4 से 1 भी देखिए आप एक्सपांशन ही है, लेकिन वो आइसोथर्मल है। तो इस प्रकार से ये PV और TS डायग्राम हम बनाते हैं, जिसके द्वारा कि हम प्रोसेस के नाम जानते हैं और कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपांशन हो रहा है ये हम जानते हैं। तो ये PV TS डायग्राम के द्वारा अब हम इसकी प्रोसेसेस जो हमने यहाँ डिस्कस की हैं उनको अब हम देखेंगे किस प्रकार से लिखना है। तो ये टेम्परेचर था, या एंट्रोपी, यहाँ पर प्रेशर था, ये वॉल्यूम था। इन दोनों डायग्राम के माध्यम से ही आप रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल को डिस्क्राइब करेंगे। आइए तो हम देखें प्रोसेस 1 to 2 क्या बताया गया था? एडियाबेटिक या आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन, सम एंट्रोपी संपीड़न। द वेपर इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम स्टेट 1 to state 2 where the temperature is high T2 and entropy remains unchanged। यानी वाष्प अवस्था 1 से 2 के मध्य रुद्धोष्मी संपीड़ित होती है जहां तापक्रम उच्च है, T2 है, एवं एंट्रोपी अपरिवर्तित रहती है। ये देखिए आप यहाँ पर ये जो लिखा है, जो एंट्रोपी अपरिवर्तित रहती है और तापक्रम T2 हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखें प्रोसेस 2-3 में आइसोथर्मल फिर से कंप्रेशन हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। द सिस्टम इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द रिजर्वायर एट हाई टेम्परेचर। द वेपर कंप्रेस्ड आइसोथर्मली व्हाइल रिजेक्टिंग हीट QT3 टू द हॉट रिजर्वायर बाय हीट ट्रांसफर। तंत्र को उच्च ताप कोष के संपर्क में रखते हैं। वाष्प द्वारा तप्त कोष को ऊष्मा Q3 त्याग देने से समतापी संपीड़न होता है। तो यहाँ पर देखें आप कि ये जो TH है, अब हम पिस्टन सिलेंडर को TH के संपर्क में रख देंगे तो जो हमारा कंप्रेशन के कारण जो हीट डेवलप हो रही है वो उच्च तापक्रम पर रिजेक्ट होगी TH पर, और ये आइसोथर्मल है। अब 3 to 4 देखें तो ये आइसोएंट्रोपिक एक्सपांशन है, चूंकि आयतन बढ़ रहा है तो आइसोएंट्रोपिक एक्सपांशन है। इसमें ये लो टेम्परेचर T4 मिलता है और एंट्रोपी अनचेंज होती है। तो ये देखिए एंट्रोपी S3 बराबर S4 हो रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए ये एक्सपांशन है। इसी प्रकार अब हम देखें 4 to 1 में ये आइसोथर्मल एक्सपांशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और उसमें हम उसको लो टेम्परेचर के कांटेक्ट में रखते हैं। TL बराबर T4 बराबर T1। ये देखिए आप TL बराबर T1 बराबर T4, ये देखिए आप कांस्टेंट है। और अब हम इसमें ब्लू कलर का जो दिखाया है इसके कांटेक्ट में सिलेंडर पिस्टन को रखेंगे, तो चूंकि एक्सपांशन हो रहा है तो वो TL से हीट को लेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा, अवशोषित करेगा कोल्ड रिजर्वायर के द्वारा। तो ये हमारा था
रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रिवर्स कार्नोट साइकिल का ये है हमारा पी वी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, दाब आयतन डायग्राम, ये हमारा है टेम्परेचर एंट्रोपी, कैपिटल टी एस या तापक्रम एंट्रोपी डायग्राम। और यहाँ पर सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है कि कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपांशन हो रहा है, ये दर्शाने के लिए। जबकि प्रोसेस के नाम जो है आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, फिर एडियाबेटिक, फिर आइसोथर्मल, ये हमको टी एस से ज्ञात होते हैं। तो अब हम इसमें निकालते हैं सीओपी, देखते हैं हम सीओपी में। यदि हम देखें तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 to 3 प्रोसेस में आप देखेंगे कि ऊष्मा निष्कासित हो रही है क्यू आर बराबर क्यू टू थ्री। तो ये क्यू आर बराबर क्यू टू थ्री क्या है, आइए हम इसको देखें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये वाली प्रोसेस है इसका हम एरिया लेंगे, ये हमारा रेक्टेंगल होगा जिसकी कि एक साइड होगी मतलब 2 to 3 के दौरान S2 माइनस S3, मतलब ये आपको मिल जाएगी, इसकी विड्थ मिल जाएगी S2 माइनस S3 और हाइट आपको मिल जाएगी TH। तो Q23 या QR रिजेक्टेड हीट जो होगी वो क्या हो जाएगी TH इंटू S2 माइनस S3 है। यहाँ से चलें TH ये आपकी हाइट हो गई और S2 माइनस S3 इसकी विड्थ हो गई, तो ये एरिया QR होगा। यही यहाँ पर बताया गया है कि हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, तंत्र से निष्कासित ऊष्मा जो है वो है हमारी क्या है QR बराबर Q23, और वो हमने रेक्टेंगल का एरिया लिया है A23B का जो कि है TH इंटू S2 माइनस S3, राइट। इसी प्रकार अब हम यहाँ पर देखें कि जो एब्स्ट्रैक्ट एब्जॉर्ड हीट हो रही है या अवशोषित ऊष्मा Q41 है, वो हमारा रेक्टेंगल कौन सा होगा A14B का एरिया। A14B का एरिया हम देखें तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक TL और इंटू क्या हो जाएगा S1 माइनस S4। TL इक्वल टू क्या हो जाएगा TL इंटू S1 माइनस S4। तो ये हो जाएगी हमारी हीट एब्स्ट्रैक्टेड Q41 या QA। तो ये देखिए यहाँ पर कि हीट एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, तंत्र से अवशोषित ऊष्मा हो जाएगी QA बराबर Q41, जिसमें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल A14B हो जाएगा QA बराबर TL इंटू S1 माइनस S4। तो इस प्रकार से वर्णन यदि हम निकालें तो वर्णन हमारा क्या हो जाएगा QR माइनस QA, QR माइनस QA। QR का फार्मूला लिखेंगे TH इंटू S2 माइनस S3 माइनस TL S1 माइनस S4। अब हम यहाँ पर एक चीज और देखते हैं इसी डायग्राम में, वो ये देखते हैं कि इस केस में S1 बराबर S2 है, यानी S1 की जगह पर हम S2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर S3 बराबर S4 है, यानी S4 की जगह पर S3 लिख सकते हैं। अब हम यही करेंगे कि हम जाना फिगर से कि S1 बराबर S2 है और S3 बराबर S4 है, तो यहाँ पर S1 की जगह पर S2 लिख देंगे, S4 की जगह पर S3 लिख देंगे, तो हमारा वर्णन हो जाएगा TH S2 माइनस S3 माइनस TL S2 माइनस S3। इसमें से हम S2 माइनस S3 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा TH माइनस TL। तो इस प्रकार से हमें वर्णन मिल गया है TH माइनस TL इंटू S2 माइनस S3, और QA हमको पता है TL इंटू S2 माइनस S3। S1 माइनस S4 है जिसको हम रिप्लेस कर देंगे तो S2 माइनस S3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हमको यदि COP निकालना है तो COP हम जानते हैं रेफ्रिजरेटर के केस में हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन वर्डन, अवशोषित ऊष्मा बटे किया गया कार्य, जिसको हमने QL अपॉन W पढ़ा या फिर QA अपॉन W लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हमने ली है यहाँ से TL S1 माइनस S4 या TL इंटू S2 माइनस S3 अपॉन वर्डन हमने निकाला TH माइनस TL S2 माइनस S3। यहाँ पर S2 माइनस S3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो कैंसिल हो जाएंगे, आपको CL मिलेगा, COP मिलेगा TL अपॉन TH माइनस TL, या ऊपर से हम लेंगे QA अपॉन W। यहाँ पर TL अपॉन TH माइनस TL है, ये कार्नोट कहलाता है, COP कार्नोट जो रेड कलर से दिखाया गया है, और ब्लू कलर वाला जो है वो हमारा कहलाता है एक्चुअल। तो कार्नोट साइकिल में, रिवर्स कार्नोट साइकिल में जो COP कार्नोट है या इसको हम थ्योरेटिकल भी बोलते हैं, ये एक्चुअल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसका COP भी निकाला है। आइए अब हम आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से हम फार्मूले की तरफ चलें तो हम देखते हैं TH केल्विन में होता है 273 प्लस स्मॉल TH डिग्री सेंटीग्रेड में, ये हाई टेम्परेचर होता है, उच्च तापक्रम। TL केल्विन में है तो
इसको हम 73 प्लस टी एल से लेंगे, लो टेम्परेचर है निम्न तापक्रम। क्यू एच हाई टेम्परेचर जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो क्यू एल प्लस डब्ल्यू होगी किलोवाट में, इसको बोलेंगे हम रिजेक्टेड हीट या निष्कासित ऊष्मा। क्यू एल टी आर में हम लेंगे एब्जॉर्ब हीट, डब्ल्यू वर्डन होगा किलोवाट में, और 1 टी आर इक्वल टू होगा 50 किलो कैलोरी पर मिनट या 210 किलो जूल पर मिनट या 3.5 किलो जूल पर सेकेंड या किलोवाट। ये जो चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में ही की थी, इस पर न्यूमेरिकल किए थे। इस वीडियो में हमने देखा सीओपी थ्योरेटिकल होता है टी एल अपान टी एच माइनस टी एल, और सीओपी एक्चुअल होता है क्यू ए अपान डब्ल्यू। और रिवर्स कार्नोट के केस में सीओपी कार्नोट में सीओपी थ्योरेटिकल और सीओपी एक्चुअल बराबर होते हैं, अतः सीओपी कार्नोट इक्वल टू टी एल अपान टी एच माइनस टी एल इक्वल टू क्यू ए अपान डब्ल्यू। अब इस पे बेस पर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसमें दिया गया है कि अ 15 टी आर कैपेसिटी रेफ्रिजरेटर है, 15 टी आर कैपेसिटी, तो जैसे ही कैपेसिटी 15 टी आर आए आप इसको क्यू ए लें, क्यू ए बराबर 15 टी आर, और इसको इमीडिएटली किलोवाट में बदल दें 3.5 से मल्टीप्लाई करके 52.5 किलोवाट। ऑपरेट्स ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल, यानी ये विलोम कार्नोट चक्र पर कार्य कर रहा है। विलोम का मतलब क्या हुआ कि इसमें सीओपी जो होगा वो टी एल अपान टी एच माइनस टी एल बराबर होगा क्यू ए अपान डब्ल्यू के। ये रिवर्स कार्नोट साइकिल की प्रॉपर्टी है। हैविंग हाई टेम्परेचर ऑफ 40 एंड हैविंग टेम्परेचर ऑफ 40 एंड -15, तो चूंकि 40 बड़ा है तो ये टी एच होगा 40 प्लस 273 313 के, और जबकि -15 टी एल होगा -15 प्लस 273 258 के। आपको सीओपी निकालना है और क्यू आर निकालना है पर मिनट में, और पावर निकालना है। तीन चीज़ें निकालना है, सीओपी, क्यू आर और डब्ल्यू। क्यू आर आपको निकालना है किलो जूल पर मिनट में, मिनट लिखा है। तो सीओपी बराबर हम जानते हैं, चूंकि हमको टी एच और टी एल है तो इससे सीओपी हम आसानी से निकाल सकते हैं। 258 अपान 313 माइनस 258, 258 अपान 55 4.69, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब इसी सीओपी को हम बराबर लिख सकते हैं क्यू ए अपान डब्ल्यू। क्यू ए हमको पता है 52.5 किलोवाट, यहाँ रखेंगे सीओपी 4.69 अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ से डब्ल्यू आ जाएगा आपका 52.5 अपान 4.69 11.19 किलोवाट। तो अब आपको ये किलोवाट मिल गया। अब क्यू एच आपको चाहिए, क्यू आर आपको चाहिए, उसका फार्मूला हम जानते हैं डब्ल्यू प्लस क्यू ए। ये किलोवाट में ही हम पहले निकाल लें, क्योंकि किलोवाट में डब्ल्यू है हमारे पास 11.19 और 52.5 है आपका क्यू ए, तो ये हो जाएगा 63.69 किलोवाट। अब चूंकि ये किलोवाट यानी किलो जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में है, और एक मिनट में क्या होगा, तो हम 60 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा ये 3821.4 किलो जूल पर मिनट। तो यहाँ पर ये जो पूछा था हीट रिजेक्टेड पर मिनट, तो पर मिनट यदि आपको निकालना है तो किलोवाट में 60 का गुणा कर दें तो आपको पर मिनट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। रिवर्स कार्नोट साइकिल जब भी आए उसका मतलब आप लगाएंगे कि सीओपी बराबर टी एल अपान टी एच माइनस टी एल बराबर क्यू ए अपान डब्ल्यू होगा। खास बात यही है, इसी को आप ध्यान रखें। और दूसरा, किलो जूल पर मिनट में निकालने के लिए किलोवाट में पहले कैलकुलेट करें, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किलो जूल पर मिनट हो जाएगा। दूसरा न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स 1.25 किलोवाट पर टी आर टू मेंटेन अ रीजन एट लो टेम्परेचर ऑफ -40। ये देखिए, आप दिख रही है दो चीजें लेकिन तीन दी हैं। कैसे? 1.25 किलोवाट पावर, मतलब ये क्या हो गया आपका W 1.25 पर टी आर। टी आर जहां आया मतलब वो क्या हो गया क्यू ए, पर टी आर मतलब 1 टी आर। तो क्यू ए बराबर क्या हो गया 1 टी आर, 1 इंटू 3.5 इक्वल टू 3.5। और लो टेम्परेचर मेंटेन करना है -40, तो टी एल -40 प्लस 273 233 के। तो इस प्रकार से दिख दो वैल्यू रही थी, लेकिन पर टी आर क्यू ए बराबर 1 टी आर होगा। आपको सीओपी निकालना है, हायर टेम्परेचर निकालना है, और अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड पर मिनट। पहले हमने, चूंकि हमको टीएल और टीएच दिए थे, तो पहले हमने सीओपी बराबर टीएल अपन टीएच माइनस टीएल लिखा था। लेकिन अब हमको क्या दिया है, डब्ल्यू दिया है और क्यू ए दिया है, तो इसलिए हम सीओपी लिखेंगे क्यू ए अपन डब्ल्यू 3.5 अपन 1.25 बराबर 2.8। जब हमको ये मिल जाएगा तो टीएल की वैल्यू हम सीओपी बराबर टीएल अपन टीएच माइनस टीएल में रखेंगे। 2.8 बराबर 233 अपन टीएच माइनस 233, या टीएच माइनस 233 बराबर
233 अपॉन 2.8 इक्वल टू 83.21। तो TH की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे 83.21 प्लस 233 316.21 K। अब यहाँ पर ये आप ये आंसर लिखेंगे तो भी ठीक है 316.21 केल्विन, या आप इसमें 273 माइनस करके उसको डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हैं 43.21 डिग्री। QR जैसा हमने पहले निकाला था, W और QA को जोड़ देंगे 1.25 प्लस 3.5 हो जाएगा 4.75 और फिर इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 285 किलो जूल पर मिनट। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं 285। तो पहले के न्यूमेरिकल और इस न्यूमेरिकल में क्या अंतर है? पहले के न्यूमेरिकल में क्या मांगा था आपसे? W, तो इसलिए हमें पहले TLTS, क्योंकि वो दिया था TLTS तो हमने निकाला, फिर W निकाला। QR के लिए तो सेम फार्मूला। यहाँ पर आपको TH निकालना था क्योंकि W और QA दिया था, हालांकि W ही दिख रहा है 1.25 किलोवाट पर TR, तो पर TR का मतलब 1 होता है, तो QA ले लिया और इस तरह से हमने न्यूमेरिकल किया। जिस प्रकार से आप और भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अब समरी में देखें कि आज की इस वीडियो में हमने रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में जाना कि PV और TS डायग्राम बनाना है, उसके बाद उसकी प्रोसेसेस को जानना है, फिर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP का फार्मूला डिराइव किया और फार्मूलों का एक समरी बना करते हुए हमने सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करे। तो अब आप यहाँ पर असाइनमेंट में जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन रिवर्स कार्नोट साइकिल विद PV एंड TS डायग्राम, तो आप बड़ी आसानी के साथ PV और TS डायग्राम बना करके उसका प्रोसेसेस के साथ उसका वर्णन कर सकते हैं। दूसरा है डेराइव द फार्मूला। आप चाहें तो यदि 10 नंबर का आए तो आप इसी में डेराइव भी कर दें, लेकिन यदि अलग से पूछे तो आपको QA और W की वैल्यू निकाल करके TS टर्म्स इसमें रखेंगे, तो यू विल गेट COP बराबर TL अपॉन TH माइनस TL इक्वल्स टू QA अपॉन W। तो इस प्रकार से बुक्स में देखें आप, तो वही बुक्स हैं जो मैं पहले चैप्टर से ही बताया जा रहा हूँ कि इन्हीं बुक्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। हिंदी के लिए दिव्य प्रकाशन की बुक है जिसमें कि आप देख सकते हैं। So this is all about for our today's class. Thank you very much for watching this video.